कोई माया, तुम और कुछ नहीं, बस एक बारा हो। मैं इस बार तुम्हारा वध करूंगा और भूमि को भी अपने अधिकार में लूंगा। नहीं, तुम अब भूदेवी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकोगे हिरण्याक्ष। बहुत समय व्यर्थ गंवा चुका हूं मैं, अब और नहीं। अब इस पृथ्वी को 2 भागों में बांट दूंगा और तुम्हारा वध भी करूंगा मैं। ये चक्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु का चक्र रोक लिया इसने, ये कैसे संभव है? अब भूदेवी को 2 भागों में बांटने के लिए इस चक्र का ही प्रयोग करूंगा मैं। प्रभु वराह की जय, प्रभु वराह की जय, प्रभु वराह की जय। गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम। क्या हुआ भूदेवी, अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कीचड़ में सने को तो कोई चरणों में भी स्थान ना दे, किंतु आपने मुझे मस्तक पर रखकर उस कीचड़ से बाहर निकाल लाए, मेरी रक्षा की। उस दुष्ट को मुझे लेकर एक बुरा शब्द भी नहीं कहने दिया। उस प्रकार मेरा ध्यान रखा जैसे एक पति अपनी पत्नी का रखता है। तो प्रभु, अपनी इस दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। फिर प्रभु वाराह ने क्या उत्तर दिया भूदेवी को? प्रभु ने भूदेवी से गंधर्व विवाह करके उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रभु वराह की जय, भूदेवी की जय, प्रभु वराह की जय। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह अत्यंत शुभ अवसर था। विवाह के उपरांत माता और प्रभु एक साधारण आश्रम में रहे और शीघ्र उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है प्रभु। मैं जानता हूँ देवी, किंतु मुझे आपको एक दुखद समाचार भी देना है। मेरे अवतार का उद्देश्य संपन्न होने के बाद मुझे लौटना होता है और अब वो समय आ गया है। प्रिय, अब हमारे पुत्र का ध्यान रखना आपका दायित्व है। मैं जानती हूँ स्वामी, सृष्टि के पालनहार को मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती, किंतु जाने के पहले एक कृपा तो करके जाइए। अपने पुत्र को उसका नाम देते जाइए। इसका नाम नरकासुर होगा। नरकासुर होगा। नरकासुर होगा।
असुर? किंतु ये तो किसी असुर के नाम के जैसा प्रतीत होता है स्वामी। क्या ये मेरे लिए चिंता करने का विषय है? हाँ देवी, हमारे पुत्र में दोष का आभास हुआ है मुझे। यदि इसे बुरी संगति मिली तो इसमें आसुरी प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है। आसुरी प्रवृत्ति स्वामी? किंतु एक असुर जितना प्रभावी होता है उसका अंत हिरण्याक्ष के समान उतना ही भयंकर होता है। नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। तब आप इसे बुरी संगति से बचा कर रखिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। स्वामी, प्रभु, ये हमारा पुत्र है, मैं इसकी माता हूं। मैं इसे कभी गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगी, कभी नहीं। किंतु फिर उसके आचरण में दोष कैसे आ गया? वो असुर कैसे बन गया? बताता हूँ। उसे आसुरी प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए भूदेवी एक निर्जन वन के कोने में रहने लगी। समय बीतता गया, भूदेवी ने उसे उत्तम संस्कार दिए, शिक्षा दी और नरकासुर एक तेजस्वी युवक बन गया। पर उसका किसी से किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं था। माँ, आपने मुझे घर में ही क्यों रखा है? बाहर ही नहीं जाने देती। आज फल लेने मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, वन का वो भाग जंगली पशुओं से भरा हुआ है पुत्र। तो फिर मैं आपकी रक्षा के लिए चलता हूँ। मैं जानती हूँ तुम सक्षम हो पुत्र, किंतु वहां मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो फिर तुम वो तेजस्वी पुत्र कैसे बनोगे जिस पर इस माँ को गर्व होगा। ठीक है माँ, मैं रुककर ध्यान करूंगा, किंतु आपको मेरे लिए सबसे मीठे फल लाने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी पुत्र, किंतु तुम आश्रम से बाहर कदापि मत जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ध्यान से, हमें कोई देख ना ले। सावधान रहना होगा। जब हमारा मुखिया हमारे साथ है तो हमें भला किसका भय? हाँ, इतने सारे मीठे फल हैं वहाँ, उनके लिए तो मैं अपनी प्राण भी दांव पर लगा सकता हूँ। आश्रम से बाहर कदापि मत जाना पुत्र। पीछे क्यों खड़े हो? डरते क्यों हो? आओ ना, आगे आओ, डरो मत। जीवन में छोटी गलतियां भी नहीं करोगे तो जियोगे कैसे? जीवन का आनंद कैसे लोगे?